दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे और मैं तो खुश दिख ही रहूँगा। तो आज का विषय यही है कि सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या है और सबसे बड़ा पाप कर्म क्या है। तो जैसे लोग बड़े बड़े भंडारे लगाते हैं, उनके पास खूब सारे पैसे होते हैं, वो बहुत सारे पुण्य कमाते हैं और बहुत सारी दान दक्षिणा करते हैं। अगर कोई ऐसा ना कर पाए तो सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या होगा, बताइए ना। मेरा आपसे सवाल है कि सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या होगा ऐसी सिचुएशन में। जल्दी सोचिए और जल्दी सोच के मुझे बताइए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके जवाब का। बताइए बताइए बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मैं आपको बताऊँगा, जल्दी बताइए। चलो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से अच्छे कार्य हैं जो हम कर सकते हैं, पुण्य कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहला मुझे लगता है, सबसे पहला मतलब मैंने कोई शास्त्र या किताब नहीं पढ़ी, लेकिन सबसे पहला, हो सकता है मैं गलत भी हूँ और हो सकता है मैं बहुत गलत हूँ और हो सकता है मेरे सही होने का कोई चांस ना हो। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मुझे जो लगता है जो सही है वो मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि सबसे पुण्य का कार्य है कि आप अपनी सोच अच्छी सोचो। जो भी आप सोच रहे हो अच्छी सोचो, क्योंकि हर एक पुण्य का कार्य अच्छी सोच से ही शुरू होता है, पॉजिटिव सोच से शुरू होता है। चाहे आपके पास एडवर्सरीज आ रही हों, एडवर्सरीज जानते हैं ना आप, एनिवर्सरीज नहीं, एडवर्सरीज। एडवर्सरीज का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। एडवर्सरीज का मतलब होता है आपके अपोजिट जो सिचुएशंस आ रही हैं, जो चाहती हैं कि हम तुझे डुबो के जाएंगे, वो आपकी तरफ बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, देख पा रहे हैं, बढ़ रही हैं। तो वो कहते कि हम तो तुझे डुबोएंगे, हम तो आए तुझे डुबोने के लिए हैं, है ना, डुबो के ही जाएंगे। तो अब ये सिचुएशंस को आप देख रहे हो कि ये डुबोने के लिए आ रही हैं, लेकिन उस समय आपने क्या सोचना है कि मैं डूब जाऊंगा या मैं निकल नहीं पाऊंगा। ये तो नेगेटिव सोच होगी। तो इस समय सबसे बड़े पुण्य का कार्य क्या है, आप पॉजिटिव सोचो। आप आ रही हैं, आप आइए, कुछ खाइए पिए, और आपका भी टाइम होगा, आगे किसी को डुबोना होगा। मैं तो डूबा नहीं, है ना। तो जाइए। तो सबसे पहले कहने का मतलब है कि आप पॉजिटिव सोचिए। मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है कि पॉजिटिव सोचना। और बहुत अच्छे अच्छे कार्य इसी पुण्य के कार्य से निकल सकते हैं। बाकी जो भी पुण्य के कार्य हैं वो इससे निकल सकते हैं। जैसे कि गौ माता जी को रोटी देना, जैसे कि हमारी गली के बाहर जो रात भर पहरा देते रहते हैं, कुत्ते घूमते रहते हैं, उनको कुछ खिला पिला देना। जैसे कि चींटियों के लिए, पक्षियों के लिए कुछ खाने के लिए दे देना। जैसे कि मैंने आज तक किया नहीं, हमारे घर वाले तो करते रहते हैं, जैसे कि पंछियों के लिए पानी। जैसे कि आप सब्जी वाले के पास जाएं और उससे पूछें, भैया ये सब्ज़ी कितने की लगाई है। मान लीजिए फल लेने गए आप, तो उसने कहा 30 रुपये किलो। आप कहें अच्छा इतना सस्ता, बस इतनी सी बात कहनी है, अच्छा इतना सस्ता, वाह यार, बस इतनी सी बात। ये भी एक पुण्य का कार्य है। सच में वो सोचेगा यार, अगली बार सोचेगा यार ये ग्राहक तो यार कुछ सोचेगा ज़रूर, क्योंकि सारे कहते हैं इतना महंगा, इतना महंगा, लुट पाइए तुसी। सो पॉजिटिव सोच, है ना। सो सबसे पहले आप अपनी थिंकिंग को अगर पॉजिटिव सोचें। अब होता पता क्या है, दूसरी बात,
अब जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारे पास, तो उस समय जो पहली थॉट आती है ना, वो निराशावादी होती है। तो उस थॉट को रिप्लेस करने की ट्रेनिंग, उसके ऊपर भी काम किया जाए, राइट। और मुझे लगता है तीसरी सबसे बड़ी पुण्य की बात जो है, पहली बात मैंने आपको बताई कि पॉजिटिव सोच, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ट्रेनिंग जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो, और तीसरी बात ये है कि मान लीजिए हमसे पास्ट में कोई उल्टे सीधे काम हो गए, होते रहते हैं, हो गए होंगे, तो सबसे बड़े पुण्य का कार्य अपने ऊपर एहसान, जहाँ मैंने अपने आप पर एहसान किया कि आज के बाद जो भी हो गया, ऐसा गलत काम मैं फिर से कभी नहीं करूँगा, जा मैं अपने आप पर एहसान करता हूँ। दूसरों पर एहसान तो हमने बड़े किए हैं, और हम अपने आप पर भी एहसान करने की, हम ये काम दोबारा से नहीं करेंगे, पाप कार्य दोबारा से नहीं करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ज़रूरी नहीं है कि पुण्य के काम संसार के साथ ही किए जाए, अपने आप के साथ भी पुण्य के काम किए जा सकते हैं। जो संसार को नहीं पता, हमें पता अपनी काले कारनामे, वो उसको हम अपने आप से वादा करके अपने आप के ऊपर एक उपकार कर दें। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये तो हो गए कुछ एक ऐसे जो पुण्य के कार्य हम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा पाप का कार्य क्या है। सबसे बड़ा पाप का कार्य है कि नेगेटिव सोचना, डर, भय, शोक, चिंता, ये सबसे बड़े पाप के कार्य हैं। तो इसीलिए शायद कहते हैं कि हमें धर्म कर्म के कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसमें ना डर नहीं निकलता, चिंता नहीं निकलती, भय नहीं निकलता, शोक नहीं निकलता, उसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव निकलती हैं और आप निश्चिंत होकर सोते हैं। और जब आप अधर्म या नेगेटिव काम करते हैं तो उसमें आपके डर, भय, शोक, चिंता, नेगेटिव सारी सिचुएशन नहीं निकलती। तो इसीलिए सबसे पहले जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव हरकतें होती हैं, अपने ऊपर एहसान करते हैं, अपनी थिंकिंग को रिप्लेस करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, और फिर अपने आप के ऊपर, जैसे मैंने बताया। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि हम सबसे पहले एक जो सबसे नेगेटिव कार्य अपने साथ करते हैं वो है कि नेगेटिव सोच से दूर रहना। जो हो गया यार वो तो हो ही है, अब नेगेटिव सोच से हम अपने आप को दूर रखें। और ये तो सबसे पहले, और अगर नेगेटिव सोच आ रही है तो ये सबसे पाप का कार्य है ना, तो ये इसी से फिर आगे सारे पाप बनते हैं, बुरी आदतें। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बीच में फ़ोन कॉल्स बहुत आ रहे थे तो अटेंड नहीं किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे कल, बाय।